अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तशरीफ़ फरमा है जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब, जो कि MBT के स्पोक्स पर्सन हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर और हर मीडिया में हम ये देख रहे हैं कि अमजदुल्ला ख़ान साहब पिछले थोड़े दिन पहले एक एक्सीडेंट में काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे और यशोदा हॉस्पिटल में लगभग 8 दिन शायद अमजदुल्ला ख़ान साहब थे। उसके बाद वो अपने घर पहुँचे, वहाँ से यहाँ पर फार्म हाउस पर आए। आज हम भी अमजदुल्ला ख़ान साहब को देखने यहाँ पर पहुँचे हमारे दोस्तों के साथ। पिछले 8 दिन 10 दिन से भी सोशल मीडिया में अमजदुल्ला ख़ान साहब के पेज पर देखो या यूट्यूब पर देखो और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखे तो जिस तरह प्रजा दरबार में काफ़ी रात भर बिज़ी रहते थे, इतनी तबीयत ख़राब रहने पर भी, इस ज़ख्मी होने पर भी लोग से मिलने के लिए लोगों को टाइम देते हुए यहाँ पर उनके फार्म हाउस पे हर एक को टाइम देते हुए मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और काफ़ी मुझे टाइम लग गया अमजदुल्ला ख़ान साहब से मिलने के लिए। आप जिस दिन डिस्चार्ज हो रहे थे उसी दिन मैं आने वाला था, लेकिन शाम में मैं देखा कि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं। कैसा ये एक्सीडेंट कैसा हुआ साहब, किस तरह? देखिए, अपना ये जो पार्लियामेंट का पोलिंग हुआ था 13 के दिन, जी 14 के दिन एक्चुअली सुबह में मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ा और फ़जर की नमाज़ के बाद मैं बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेता हूँ कभी भी। तो ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में बैठा हुआ था, अचानक हमारे एक खलेरे भाई है जी, जो पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं उन्हें, तो उनका फ़ोन आया था कि उनके लड़के को यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करे। वेरी यंग लड़का, 35 ईयर्स है उसका एज है। 2 बच्चे हैं उसको, एक बच्ची और एक दूध पीता बच्चा है 7 महीने का। तो क्योंकि यशोदा हॉस्पिटल मेरे घर से करीब में है, बिल्कुल मैं नीचे उतरने के बाद में जो है वो कार के कीस कहीं एक जगह रखते हमारे कने जी। उस दिन शायद ड्राइवर कहीं दूसरी जगह रख दिया था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं हमारा जो होटल के मैनेजर का वो काइनेटिक गाड़ी है वो लेके यशोदा हॉस्पिटल इमीडिएट पहुंचा मैं। तो मैं जाने के तकरीबन 10-15 मिनट हम वहीं रहे हॉस्पिटल पे, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट पे। वो लड़के का डेथ हो गया हो। तो वो लड़का हमारे ख़ानदान का बहुत ही अच्छा होनहार लड़का और किसी एयरलाइंस में जॉब करता था, बहुत स्मार्ट गाय था बहुत। तो मरने के बाद में बहुत रोम राट हुई पूरी, तो उसकी बॉडी हम लोग जो है घर को शिफ्ट किए। नलगुंडा एक्स रोड से वो लोग अपने घर को गए, मैं वही 2 व्हीलर पे अकबरबाग का जो डी मार्ट है, क्योंकि वो पूरा बंद कर दिया रास्ता, वो डी मार्ट से मैं चंचलगुड़ा ये अकबरबाग चौरस्ते से चंचलगुड़ा मेरे मकान आ रहा था। तो एग्जैक्टली मेरे को दूर से कोई एक पार्टिकल ऐसा रोड पे रोल होते हुए दिखा आते हुए। मेरी गाड़ी पे मैं अकेला था और पीछे जो है तकरीबन मेरे साथ कई लोग थे, हमारे PRO साहब थे, हमारे एडमिन और कई लोग मेरे साथ थे 2 व्हीलर पे पूरे जन। तो वो पार्टिकल ऐसा रोल होते होते मैं समझ रहा हूँ कुछ बिल्ली का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है, एंड आई एम वेरी कॉन्शियस। मैं इधर ऐसा साइड से जा रहा हूँ, ऐसा वो अचानक, क्योंकि रोड ऐसी थी, वो पार्टिकल आके अचानक मेरे सामने के टायर में स्टकअप हो गया और मैं जो है तकरीबन 2-3 कुलाटी खा लेके गिर गया मैं नीचे। तो पहले तो हमारे जो साथ वाले थे हमला हुआ बोले इधर भागे उधर भागे, फिर किसी का जहन चला कि वो जो ब्रिज का काम चल रहा। बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करे तो मालूम हुआ कि ऑटो में कुछ सामान जा रहा था, उसमें से गिरासो पार्टिकल है ये। पहले ज़माने में वो एम्बेसडर में डायनुमा बोल के यूज़ करते थे, देखिए वो आर्टिकल बताओ। तो वो डायनुमा था वो जो आके स्टकअप हुआ। मैं तकरीबन ऐसा 3 बार जंप होके गिरने के बाद में 1-2 मिनट लगे मुझे होश आने। मैं खुद स्टैंड हुआ, उठा तो पूरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और सर में से मुख्तलिफ जगह से खून जा रहा था और पैर में, क्योंकि वाइट कपड़ों में था मैं, ये देखिए ये है आर्टिकल, ये डायनुमा जो बोलते हैं। ये रोड पे था, ये ऐसा रोल होते आया ऊपर से नीचे। तो फिर बाद में ये हुआ कि मैं गिर गया, तो सर में से बहुत खून जा रहा था। हमारे बेटे मेरे साथ में, तो उन्होंने बोले डैडी सर में से खून जा रहा पैर में से। तो मैं वापिस यशोदा गया। मैं जैसा यशोदा गया, जाते फिर क्या हुआ कि इत्तेफाक से यशोदा वहाँ लोग परेशान हो गए, अभी गए फिर आप आए। तो बहुत तकलीफ, शिद्दत की तकलीफ हो रही थी हाथ में।
तो इमीडिएट वो लोग पहले सर का सीटी स्कैन लिए, क्योंकि सर में ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो दैट सीटी वाज नॉर्मल। और फिर हाथ का लिए तो मालूम हुआ कि 3 जो है फ्रैक्चर्स है हाथ में। फिर उसके बाद में पैर का लिए तो पैर में एक माइल्ड फ्रैक्चर अभी भी आप देख सकते हैं, पूरा पैर में जख्म है अभी। अच्छा। तो अल्लाह के फजल से सबसे बड़ी ये है कि वो जो रोड है नलगुंडा एक्स रोड से लेके पूरा चंचलगुड़ा जेल तक 1 मिनट में 10 गाड़ियाँ जाते हैं, और सुबह के टाइम पे पूरे डिफेंस एम्प्लॉइज जाते हैं। और पिछले 1 साल की आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, वहाँ पर सोयल होटल का एक मैनेजर था, वो कोई निहारी पे वो पानी पड़ रहा था, वो बॉक्स जो टेलीफोन बॉक्स टूट गया था, लोग गिर रहे थे, तो ये बच्चा उठ के जाके जो है वो बोर्ड रखने गया, उसको हिट एंड रन मार के चले गया, बच्चा स्पॉट डेड हो गया। तो पिछले 1 साल से जो भी एक्सीडेंट हो रहा वहाँ बच रहा नहीं। तो मैं पहले तो एक लकी ये था कि जो मैं रोड पे से गिरा तो सर पे ज़्यादा मारने लगी, वाइटल पार्ट्स आर सेफ। दूसरी चीज़ अल्लाह का ये बड़ा फजल हुआ कि किसकी दुआ लगी नहीं मालूम, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं आई ताकि वो मेरे को रोंद के जाने के लिए। और एक अल्लाह का फजल ये हुआ कि बाजू के गड़ा है जिसमें इलेक्ट्रिक के वायर्स खुले थे पूरा, अगर हम उसमें गिरते, काम चल रहा है कुछ, तो उसमें एक प्रॉब्लम आता। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला, फिर सर्जरी हुई। तकरीबन 4 दिन मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जा रही थी। वो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी वालों से रोज़ झगड़ा हो रहा था। हम एक बार तो भी देख के जाते, हम एक बार, और पूरे दुनिया से टेलीफोन आ रहे थे। हमारे एडमिन्स और हमारे लोग हैंडल करना मुश्किल हो गया था। अब मैं 3 दिन लगे मेरे को पूरा रीगेन होने के लिए, हाथ वगैरह अल्लाह के फजल से काम कर रहा। और मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल गया था तो स्टिचेस भी खोल दिए, एवरी आवर एक एक्सरसाइज दिए जी। आप जितना चाहे काम बैठ के एक जगह से करिए जी। पब्लिक मूवमेंट में मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगाए अभी जी, क्योंकि अगर मैं पब्लिक में मूव होऊंगा, कोई अगर मेरे शोल्डर को पुश कर दिए, ये यहाँ पर शोल्डर से लेके एल्बो, शोल्डर इज नॉट डैमेज, शोल्डर इज इंटैक्ट, शोल्डर से लेके जो एल्बो तक 3 फ्रैक्चर है इतने एरिया में। अच्छा। यानी बहुत कम स्पैन में 3 फ्रैक्चर, बोल तो बहुत डेलिकेट रहता हो। आज साइंस तरक्की हो गई, वो सर्जरी हो गई, वरना हाथ बेकार हो जाता। तो बहरहाल अल्लाह का फजल रहा, बुजुर्गान दीन का सदका रहा, बेशक। और कई सादत फैमिली की जूतियों का तुफैल है, बोलिए, उनका सदका है, उनके दुआओं का। आज हम जो है दोबारा आपके सामने बैठ के हम आपस में बात कर रहे हैं। और कई मजलूम, कई जो यानी जुल्म ज़दा ख़ानदान जिसकी हम मदद किए, तो उनकी सबकी दुआओं का नतीजा था। इंशाल्लाह 1 महीने तक, जब तक बोन सेट होंगी, पब्लिक मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है, वरना डॉक्टर्स ये के देर कोई परहेज नहीं है। आप जितने चाहे लोगों से दूर बैठ के बात करिए, उनसे मिलिए, दिन भर काम करिए, आप अपने हाथ से लिखिए, यानी जितना प्रेशर आप हाथ पे डाल सकते डालिए, वेट नहीं उठाना बोले वो लोग। तो बहरहाल जिलानी भाई, आपकी भी दुआ रही, रहमताबाद के सजादे साहब से भी बहुत खुशी सी दुआ में हमारे को याद करे बल्कि इतला है, तो उनको भी सलाम बोलिए। इंशाल्लाह जब भी अच्छे होंगे हम रहमताबाद की दरगाह को भी आएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। तो कैसा, कितने दिन बेड रेस्ट डॉक्टर्स ने बताया आपको? पूरा कंप्लीट 1 मंथ, यानी कल से स्टार्ट बोले, ऐसा तो 13th हुआ। अच्छा। आज ऑलमोस्ट 15 डेज हो गया जी। तो टोटल 2 मंथ्स बेड रेस्ट है वो जी। तो अभी 1 मंथ के बाद में फिर चेकअप होगा जी, जब फिर से एक एक्सरा होगा जी। तो क्योंकि जो मेडिसिन दे रहे थे उसके अंदर पूरा ड्राउजीनेस है उसमें जी, मेडिसिन में। तो कल से मेडिसिन भी कम कर दिए वो लोग कि यू आर रीगेनिंग बोले। और क्योंकि वो हड्डी जो है उसको प्लेट लगाए 3 जगह से है। अच्छा। वो हड्डी फिक्स होना है असल। तो इंशाल्लाह फिर अपन रोड पे है, समझिए। इंशाल्लाह अभी भी जो है इतनी हालत में भी अब लोगों को मायूस तो नहीं कर सकते। कई ऐसे स्पेशल केसेस आ रहे हैं जी। कल मेरे पास एक आया था, एक बेचारे जो है आज से 1 साल पहले उनको एक्सीडेंट हुआ था। पहले ये पैर में उनकी यानी एल्बो से नी तक सर्जरी हुई असरा में, और फिर साथ में उनको जो है ये हिप जॉइंट ख़राब हो गया, उसकी सर्जरी हुई। अब उनको इन्फेक्शन होकर उनका पैर काट देते बोल रहे हैं। उनको 1 लाख रुपए होना है पैर बचाना बोले तो, उमेगा हॉस्पिटल का आगे। तो इस हालत में भी हम जो है लोगों के लिए अपील किए। और एक बात आप सुन के हैरत होंगी कि एक हज को जाने के लिए एक कपल भाई कई दिन से हमारे पास फिर रही। मेरी सर्जरी होने के बाद में जब लाके मेरे को ICU में डाले तो मैं आँख खोला तो दोनों जने सामने ठहरे हुए हैं। तो हमारे फैमिली में भी, हमारे पार्टी के लोग भी ये लोगों को नहीं रोक रहे, बोल रहे हैं कि भाई ही इज हैविंग द कैपेसिटी, इस हालत में भी ये काम कर सकता, मदद कर सकता। और डॉक्टर्स भी बोले कि आप अपने आप को मसरूफ रखिए।
तो बहरहाल एक लड़की का केस हम डील कर रहे थे, जो 5 बहना थे, यानी वालिद 10 साल पहले मर गए, वालदा 5 साल पहले मर गए। दोनों की ज़िंदगी में 2 बहनों की शादी हुई, तीसरी बहन शादी नहीं कर ली है, चौथी बहन की वो कैसा की करे। अब 5वीं बहन की शादी जो है पिछले 3 साल से नहीं हो रही थी। मासपटंग की फैमिली थी वो। ये एक्सीडेंट से 10 मिनट पहले है मुझे एक शिकागो से फ़ोन आया, कोई बिस्मिल्लाह ग्रुप है व्हाट्सएप को चलाते वो लोग, कि भाई ये जो आप अपील डाले थे, ये शादी का हम खर्चा उठाने के लिए तैयार है, आपको जो है कैसा हम पैसे भेजना। तो उनके एक भाई रहते हैं मासपटंग पे, अच्छा, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेके बेचारे जो है पूरा खाने का, पकवान का, वो लड़की का, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अनाथ है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, ये दुल्हन का और ये बहन का एक कुछ जेवर रहन था। तो सर्जरी होने के बाद में, क्योंकि वो 50,000 रुपये इंटरेस्ट मार रहा था उन्हें, 1 लाख के जेवर को 50,000 दियो बढ़ रहा था। तो ऑन द बेड में ही फ़ोन करके उनको अपील करा। और फिर ये हाजी का जो है लेटर नहीं आया था। सर्जरी हुई सो आधे घंटे के बाद में मैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हज कमेटी के, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने परेशान हो रहे हैं, अरे अभी मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ आपकी सर्जरी चल रही है, क्रिटिकल सर्जरी है, दुआ करो बोल के आया, और आप मेरे को कॉल कर रहे हैं, क्या आप बेफिक्र रहिए, मैं उनका काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल अल्लाह की दुआएं हैं, अल्लाह ताला इस हालत में भी हमसे काम ले रहा है। आमीन जी। तो मुख्तसर सा, जैसा कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, 2 मुख्तसर सवालात है। अब काफ़ी लोग, जैसा आपने कहा कि काफ़ी लोग प्रजा दरबार में काफ़ी मदद आपसे ली है, और काफ़ी लोग अभी परेशान है कि भाई अमजदुल्ला खान की तबीयत ख़राब है, प्रजा दरबार और कितने दिन बंद रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एक इंटरव्यू प्रीवियस हमारी हुई थी कि जिसमें मेरा नंबर डिस्प्ले होता, काफ़ी लोग मुझे कॉल करते कि भाई अमजदुल्ला खान को फ़ोन दीजिए। तो अभी मुझे भी कॉल्स आ रहे हैं। तो प्रजा दरबार कितने दिन तक बंद रहेगा, और उम्मीद कब तक कर सकते कि लोग काफ़ी परेशान है कि अमजदुल्ला खान साहब अवेलेबल नहीं। जो लोग हमारे मकान पे आ रहे हैं जी, तो मैं वहाँ पर एक आदमी को बिठा के रखा हूँ। माशाल्लाह। प्रजा दरबार में अमजदुल्ला खान की ज़रूरत नहीं है जी। अब हम एक ऐसा सेटअप कर दिए हैं वो प्रजा दरबार का जी, कि अमजदुल्ला खान रहो या ना रहो वहाँ पर स्पॉट पे, कोई जेन्यून केस अभी भी आ रहा वहाँ दारुल अमान पे, जी, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करके, उनके हॉस्पिटल पे इंक्वायरी करके, वहाँ पर उनका वीडियो बना के हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। अगर कोई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा मैं आपको बोला कि बोन मैरो उनका लेग का था, वो बच्ची की शादी का है, वो हज का केस है। कल भी एक जने आए थे, उनको मल्टीपल है, उनको बवासीर भी है और कुछ है, वो हेवी ब्लीडिंग हो रही है, लड़की को एक कोई लेडी है। अच्छा। तो उनका कोई डबिलपुरे में हॉस्पिटल में इमीडिएट सर्जरी है, उनको कुछ 80,000 रुपये होना है। तो ये एक्सीडेंट के बाद में जो है हमारे जो प्रजा दरबार के डोनर्स है, तो हम जो भी अपील कर रहे हैं, तो पहले अगर 2-3 दिन लगते थे पैसे आने, अब 1 दिन में है। तो अब ये लोग ये हो रहा है कि ऐसे हालत में भी अमजदुल्ला खान इनकी हेल्प कर रहा बोल के वो लोग मेरे पे तरस खा के ये लोगों को मदद कर रहे हैं। मिंजानी बल्ला ऐसा हो रहा, आप कभी भी जो भी होता उसमें अच्छा ही निकालना आप। तो अब जो है कि जो 2-3 दिन में फंडिंग होती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे में पैसे आ जा रहे हैं। जो फुल फ्लेज जो प्रजा दरबार इंशाल्लाह चालू होंगे। आप जैसा फीस का था, जी जी, आज सुबह में एक लड़की मुझे फ़ोन की थी कि वो अपोलो से जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रही है। लास्ट ईयर हम उसकी 70,000 फीस बने थे, अब ये सेकंड ईयर आ गया, अब जून में एग्जाम से अगर पैसे नहीं बने तो नहीं बिठाते बोल के बच्ची रोते हुए मैसेज डाली, बहुत आजुर्दा कि भाई अब होता नहीं होता, आप कब अच्छे होते, ऐसा होते बोल के। तो मैं इमीडिएट उसके डिटेल्स वो मंगा के आज पोस्ट डाला, इंशाल्लाह कल तक उसका भी मसला हल हो जाएगा। और एक लोगों में एक ये है कि भाई ये जो हर साल जानवर पकड़ते अमजदुल्ला खान स्पॉट पे आते करते, तो अभी भी ये ने सर्जरी के बाद से भी जहाँ जहाँ जानवर पकड़ रहे, हमारी एक राउंड द क्लॉक टीम काम कर रही एमबीटी की। तो कहीं भी ऐसा जानवर पकड़े, फ़ोन आया, अगर मैं सो भी गया, क्योंकि वो टैबलेट्स में बहुत ड्राउजीनेस है, अच्छा, अगर मैं सो भी गया तो इमीडिएट हम जो है फ़ोन है, मेरे लड़के है अफानुल्लाह खां हैं और हमारे भतीजे साकिबुल्लाह खां हैं और फैमिली के 2 लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम है माशाल्लाह। तो 2 दिन पहले अत्तापुर में जानवर पकड़ लिए बोल के मालूम हुआ था, तो इमीडिएट सुबह में हमारे कोई जान पहचानत के 2 वकीलों को भिजा के बात करा के, हमारे कोई बाबा नगर के लोगों के भी जानवर पकड़ लिए, ऑलरेडी केस बुक कर दिए थे, तो उनको लीगल हेल्प दिलाना था। तो ये बकरीद के मामले में जो जानवरों को जो खींच रही, पकड़ रही,
तो हाईएस्ट लेवल पे, डीजीपी लेवल पे, सीएम लेवल पे, चीफ इलेक्टोरल लेवल पे हमारी नुमाइंदगी चल रही है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमजदुल्ला खान ग्राउंड पे है या बेड पे है, काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो जारी है। तो उन लोगों को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए, अल्लाह के भरोसे रहिए। अल्लाह ताला जो है, जब सारी कायनात फेल हो जाती हुई तो अबाबिलों से भी काम लिया अल्लाह ने। बेशक। तो कभी भी जो है अल्लाह के दरवाजे को खटखटाइए, अल्लाह एक नहीं 100 अमजदुल्ला खान पैदा करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये तो मैं इंटरव्यू लेने आज अमजदुल्ला खान साहब के पास नहीं आया था, सिर्फ मैं मिजाज पुरसी के लिए आया था। लेकिन जब अमजदुल्ला खान साहब की हालत देखा तो मैं देखा कि पब्लिक को, जैसा कि मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान साहब कब पब्लिक में रहे, फुल फ्लेज कब प्रजा दरबार शुरू होगा, ये सवालात आ रहे। तो आप लोग ने अमजदुल्ला खान साहब की ज़बान में ही सुना है कि अमजदुल्ला खान साहब हो या मौजूद ना हो, वहाँ पर प्रजा दरबार तो चलते रहेगा और अमजदुल्ला खान की टीम भी काम कर रही है और वहाँ पर एक टीम को बिठाया गया है और फुल फ्लेज प्रजा दरबार इंशाअल्लाह ताला। हम सब दुआ करेंगे कि अमजदुल्ला खान साहब हम सब के दरमियान में जल्द से जल्द आ जाए। और वो कहने के हिसाब से एक महीना तो बेड रेस्ट कंप्लीट है, वो हम समझ सकेंगे 2 महीने इंशाअल्लाह प्रजा दरबार फुल फ्लेज स्टार्ट होगा। और एक सवाल, थोड़ी सियासत, बोलिए, आखिरी सवाल, क्या इंडिया का क्या हालत होगी आने वाले इलेक्शन में? क्या आपके दिमाग से, जहन से क्या होगा इलेक्शन के रिजल्ट? पूरा देखिए, आपके मैं 6 महीने 1 साल पहले से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये जी, कि जैसा हम अंग्रेज़ों से लड़े थे जी, तो उसमें जो है मुस्लिम उलमा का बहुत बड़ा रोल रहा। जो आज़ादी हम लिए कि हज़ारों उलमाओं को जो है शहीद कर दिया गया था, तो हिंदुस्तान की आज़ादी मिली थी। तो अब जो है ये आज़ादी की हम दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, टू सेव डेमोक्रेसी, जमहूरियत को बचाना है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं और हमारे सेकुलर हिंदू भाई बचा सकते हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से हमारी दुआ है और हमारी कोशिश रही है कि मोदी का मुंह काला होगा इंशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में जो है पूरे ऑल इंडिया पे इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एक नौजवान आदमी है, दिल में दर्द है, तड़प है उसके दिल में कि जो हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन हो गया, पैसा गिर गया, पूरे हिंदुस्तान में जो बेइज्जती हो रही दुनिया में और जो क़त्ल-ए-आम गारतगिरी हो रही, तो ये सब है। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान के जो उलमा ख़ास तौर पर जो काम किए हैं जी, जैसा कर्नाटका में जो हुकूमत बनी, इसका क्रेडिट मैं जो कर्नाटका के उलमा को देता हूँ। तेलंगाना में जो बनी, यहाँ पर के जो उलमा, मशाइखीन, सियासी गैर सियासी तंजीमा जो काम किए, कर्नाटका में आप दबाव में नहीं है, वहाँ पर फ्री काम कर सकते। यहाँ पर जो है तेलंगाना में एक मुस्लिम क़यादत का दबाव था, उसके बावजूद इनकलाब आया है यहाँ पर। ये 2 रोल मॉडल है, कर्नाटका और तेलंगाना का। इसका पूरा असर जो है हिंदुस्तान में हुआ है। इंशाअल्लाह ना सिर्फ मोदी का बल्कि पूरी मोदी गैंग का मुँह काला होगा इंशाअल्लाह। मोदी का मुँह काला होगा, अमित शाह का मुँह काला होगा, आने वाले असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में योगी का मुँह काला होगा। तो बड़े पैमाने पे ये हिंदुस्तान की एक सेकंड यौम आज़ादी की जंग है, समझिए आप, जो मुसलमान फ्रंट लीड में रह के लड़े हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि उमन ऐसा होता कि कांग्रेस इख्तिदार पे नहीं रही तो हमारी हमदर्द रहती, इख्तिदार पे आते बदल जाती। लेकिन क्योंकि ये गांधी फैमिली जो है, राहुल गांधी पे भरोसा करके मुसलमान वोट दिए हैं कांग्रेस को, तो इंशाअल्लाह हमारी लाज रखेंगे वो लोग और मुसलमानों के लिए कुछ हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे काम होगा। और आप लोग भी दुआ करिए, अल्लाह ताला जो है दुआ में, कई लोग हज को गए हुए हैं, मेरे कहीं वीडियोस आ रही हैं कि हिंदुस्तान में जो है इसकी हार हो बोल के दुआएं हो रही, तो अल्लाह ना कहीं अल्लाह दुआ सुनेगा इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, अमजदुल्ला खान साहब का कहना है कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट में जो है कांग्रेस पार्टी जो भी अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो इंडिया अलायंस हुकूमत फॉर्म करेगी और राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये थी एक छोटी सी गुफ्तगू जनाब अमजदुल्ला खान साहब के साथ। अमजदुल्ला खान साहब, एक छोटी सी आपके अल्फाज में 2 बात हमारे नाजरीन के लिए हम ख़त्म करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो आपका जो J24 न्यूज़ चैनल है, कभी भी सुलगते हुए मसलों पे आप आते हैं हमारे कने। तो मैं तमाम J24 के नाजरीन, ख़ास तौर पे ये चैनल ज़्यादा आंध्रा में देखा जाता है और जो तेलंगाना में आंध्रा सेटलर्स है वो लोग देखते हैं। कई मरतबा जो है
हमारे जो मुस्लिम दोस्त थे आंध्रा से यहाँ पर सेटल हुए या आंध्रा के कहीं भी मिले तो मेरे को बोलते हैं कि हम आपका जो है J24 पे न्यूज़ देखे हम आपका बोल के। और एक ये है कि आपके पास अल्लाह ताला आपको गैबी क़ुव्वत दे, ताकत दे कि बग़ैर ऐड के आप कैसा चला रही, मेरे को हैरत होती बाज़ औक़ात। तो बहरहाल अल्लाह ताला जिलानी भाई को सेहत दे, आमीन। और आपके वालिद साहब को भी सेहत दे, आपके वालिद साहब के साया आपके सर पर रहे। आपकी जो टीम पूरी एंटायर टीम J24 की काम कर रही है, पूरों में इत्तेहाद डाले और मन बढ़ाए, ये चैनल और फूले पले। शुक्रिया। आमीन आमीन, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था जनाब अमजदुल्ला खान साहब का इंटरव्यू। देखते ही रहिए J24 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।